तो आइए तबीयत से, इत्मीनान से, ईमानदारी से, परिश्रम से हम लोग एक कोशिश करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पीटी परीक्षा के लिए ये आपके लिए विशेष क्लास है। आज की क्लास का मुख्य बिंदु है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपकी परीक्षा में, पेट परीक्षा में वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी प्रश्न आते हैं। वाक्य के लिए जो एक शब्द में वाक्य का संपूर्ण अर्थ प्रकट होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भला चाहने वाला। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। भला चाहने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पुण्यात्मा या निस्वार्थ या सहायक या हितैषी। राजस्व लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हितैषी। समझ गए? हितैषी, भला चाहने वाला अर्थात हितैषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पास घर न हो। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? गृही, दिगंबर, अनिकेत, अकिंचन। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा अनिकेत। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। समझ गए? अनिकेत, निकेत कहते हैं घर को। निकेत का मतलब है घर, मकान, आवास, निकेत। और आ लग गया इसमें, ये नकारात्मक अर्थ देने लगा, अर्थात घर रहित। अनिकेत का मतलब है जिसके पास घर न हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो अपने पद या स्थिति से अलग न किया जा सके। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अपने पद या स्थिति से हटाया न जा सके, अलग न किया जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अटूट, अटल, अच्युत, आदर्शवादी। बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अच्युत। है ना? अच्युत का मतलब है पद से न हटाया गया, जिसे न हटाया जा सके। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया हुआ है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी या अनुपम या उपमा या सुंदर। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, यहाँ सुंदर से मतलब नहीं है, उसे कहा जाएगा अनुपम। क्या कहा जाएगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, अर्थात इंद्रियों की पहुँच से दूर हो, परे हो, इंद्रियों से न जाना जा सकता हो, उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। इंद्रजीत कहेंगे या श्रेष्ठ कहेंगे या इंद्रियातीत कहेंगे या जितेंद्रिय कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंद्रजीत कहते हैं जिसने इंद्र को जीत लिया। ये मेघनाथ का एक नाम था इंद्रजीत। समझ गए? अच्छा, श्रेष्ठ, ये तो श्रेष्ठ, अच्छा ये तो अलग हो गया। फिर है इंद्रियातीत। क्या है? इंद्रियातीत, इंद्रिय धन अतीत, अर्थात इंद्रियों से बाहर, दूर। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। और जितेंद्रिय कहते हैं जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, या मन को वश में जिसने कर लिया, उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रश्नानुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंद्रियातीत। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से ये है उत्तर
और ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। समझ गए? तो इस दिशा को पूछ रहा, उत्तर और पूर्व की दिशा, इसको कहा जाता है ईशान। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या कहा जाता है? ईशान। ये तालब दिशा बनेगा, ईशान। तो ईशान इसमें ऑप्शन नंबर 1 पर लिखा है। बहुत क्लियर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ईशान। समझ गए? 10 दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय ऊपर नीचे, 10 दिशाएं होती हैं। समझ गए? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भोजन करने की इच्छा, बहुत पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। भोजन करने की इच्छा को क्या कहेंगे एक शब्द में? क्या कहेंगे? मुमुक्षा या बुभुक्षा या तितीर्षा या बुभुक्षु? देखिएगा, ये जो ऑप्शन नंबर 2 लिखा है बुभुक्षा, यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बुभुक्षा का मतलब है भूख। बुभुक्षा का मतलब हम सरल भाषा में समझें तो क्या होगा? भूख। समझ गए? इस तरीके से भूख। और ये लिखा है बुभुक्षु ऑप्शन नंबर 4 पर। बुभुक्षु का मतलब जिसे भोजन करने की इच्छा हो, अर्थात भूखा। बुभुक्षु का मतलब भूखा और बुभुक्षा का मतलब भूख। ये भोजन करने की इच्छा, इसका मतलब भूख हुआ, तो बुभुक्षा का यही अर्थ हुआ, भोजन करने की इच्छा। और भोजन करने की इच्छा रखने वाला ऐसा पूछा जाए तब आप करेंगे बुभुक्षु। समझ गए? फिर यहाँ पर एक लिखा है मुमुक्षा ऑप्शन नंबर 1, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा जो होती है उसे कहते हैं मुमुक्षा। और तितीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा। तितीर्षा क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जंगल में लगने वाली आग। देखिए, आग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? आग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ढंग से समझ लीजिएगा इसको। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं या बड़वानल कहते हैं या दावानल कहते हैं या बड़वाग्नि कहते हैं? तो बिल्कुल सही होगा उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 3 दावानल। दावानल कहिए, और चाहे आपको ऐसे भी मिलेगा दावाग्नि, ये भी एक ही बात है। इसमें अग्नि है, इसमें अनल है। दावाधन अनल है, इसमें दावाधन अग्नि है। समझ गए? दावा कहते हैं जंगल को, तो ये दावानल हो गया जंगल में लगने वाली आग। जठराग्नि कहते हैं जो पेट के अंदर अग्नि हमारे होती है, जो जिससे हमारा खाना पचता है, भोजन, वो जठराग्नि कही जाती है। और बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में कोई सुनामी या ज्वालामुखी ऐसी कोई हलचल होती है, उसको कहते हैं बड़वानल या बड़वाग्नि। समझ गए? ये बड़वानल लिखा है, ये बड़वाग्नि लिखा है, लेकिन हमारा बिल्कुल उत्तर यहाँ पर होगा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जंगल में लगने वाली आग दावानल। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? निष्प्रिय, निर्विकार, निर्निमेष, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा निर्निमेष। निमेष में निरुपसर्ग लग गया, इसमें निमेष में निरुपसर्ग लग गया, ये है निमेष। निमेष कहते हैं क्षण को, या आँख पर जो पलक झपकती है उसमें जो टाइम लगता है उसको, तो पलक झपकाना उसको निमेष भी कहते हैं। तो ये निर लग गया, ये रा जो है आधा है, इसलिए यहाँ पर चढ़ जाएगा इस नी पर और शब्द बनेगा निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। समझ गए? निष्प्रिय, निष्प्रिय कहते हैं जिसके कोई इच्छा न हो, है ना, जिसके कोई इच्छा न हो। निर्विकार कहते हैं जिसमें कोई विकार न हो। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 10। जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आँखों के सामने हो, क्या होगा वो? परोक्ष, प्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष प्रियतम क्या होगा? सोचिए 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, क्या सोचा आपने? परोक्ष सोच रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? देखिए हम आपको एक क्लियर कर दें, ये जो लिखा है परोक्ष और ये लिखा है अप्रत्यक्ष, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परोक्ष और अप्रत्यक्ष। इसका अर्थ होता है आँखों से दूर, अर्थात आँखों के सामने नहीं, और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आँखों के सामने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? प्रतिधन अक्ष ये होगा, प्रतिधन अक्ष, यण संधि, और अक्ष जहाँ पर संधि होती है वहाँ पर अक्ष की ई गायब हो जाती है, लोप हो जाता, अक्ष रहता है, शब्द बनेगा प्रत्यक्ष, अर्थात आँखों के सामने। और परोक्ष इसका विलोम होगा और अप्रत्यक्ष भी इसका विलोम होगा। आपसे विलोम पूछा जाए तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होगा और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होगा। ऑप्शन में एक ही दिया होगा आपके। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द क्या होगा जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है, अर्थात पृथ्वी के अंदर की जानकारी रखता है? क्या कहेंगे उसे? पुरातत्ववेत्ता या भूगर्भवेत्ता या भूकंपवेत्ता या खगोल शास्त्री? क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 11। इसका बिल्कुल सही उत्तर है भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। समझ गए? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं जो पौराणिक वस्तुओं की खोज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके अनुसार उनकी उम्र बताते हैं, उस समय की संस्कृति बताते हैं, वो पुरातत्ववेत्ता होते हैं। समझ गए? भूकंपवेत्ता अर्थात भूकंप के से संबंधित, और खगोल शास्त्री जो अंतरिक्ष संबंधी, आकाश संबंधी जानकारी रखते हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो हैं उनको कहते हैं खगोल शास्त्री। ये होगा भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शताब्दी, शताब्दी के लिए सही वाक्य है। शताब्दी के लिए सही वाक्य, शताब्दी किसे कहते हैं समझिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 वर्षों का समूह, या 100 वर्षों का समूह, या 1000 वर्षों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का जो समय होता है उसे कहा जाता है शताब्दी। और 10 वर्षों वाला कहा जाता है दशक। क्या कहा जाता है? दशक। और 1000 वर्ष वाला ये कहा जाता है सहस्राब्दी। क्या कहेंगे? सहस्राब्दी। समझ लीजिएगा, सहस्राब्दी, इस तरीके से। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 100 वर्षों के समूह को कहते हैं शताब्दी। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, शैव किसे कहते हैं? शैव, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शैव किसे कहते हैं? देखिएगा, 4 ऑप्शन हैं। जो शक्ति अर्थात देवी की उपासना करता हो, या फिर जो विष्णु की उपासना करता हो, या फिर जो शिव की उपासना करता हो, या फिर जो जैन धर्म का अनुयायी हो, अनुयायी है। जो शक्ति देवी की उपासना करता है, या विष्णु की उपासना करता है, या शिव की उपासना करता है, या जैन धर्म का अनुयायी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शैव के लिए, शैव किसे कहते हैं? तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। जो शिव की उपासना करता है उसे कहा जाता है शैव। देखिए, धर्म के अनुसार अलग अलग देवताओं को मानने वालों के अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो उनके उस हिसाब से उनका नामकरण होता है। जो शक्ति अर्थात देवी की पूजा करता है, देवी की उपासना करता है, उन्हें कहा जाता है शाक्त। समझ लीजिएगा, ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। शाक्त, शक्ति को मानने वाला शाक्त। जो विष्णु की उपासना करता है उसे कहते हैं वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। ये संप्रदाय वैष्णव। समझ गए? जो शिव की उपासना करता है उसे कहते हैं शैव।
और जो जैन धर्म का अनुयायी होता है, जैन धर्म को मानता है, उसे कहा जाता है श्रावक। क्या कहा जाता है? श्रावक। श्रावकाचार्य, इसमें सुना होगा शब्द आपने। तो श्रावक कहा जाता है जैन धर्म के मानने वालों को। यहाँ पर क्वेश्चन 13 का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है और RO 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। समझ गए? क्या होगा दोपहर के बाद का समय? मध्याह्न होगा, पूर्वाह्न होगा, गोधूलि होगा या अपराह्न होगा? क्या होगा? दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे कहा जाता है अपराह्न। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। देखिए 8 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर, यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर, 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का दूसरा प्रहर। उनके सबके नाम अलग अलग हैं। तो पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर से पहले का समय। ऐसे मान के चलिए सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का पूर्वाह्न हो गया और 9 से 12 तक का हो गया मध्याह्न। क्या हो गया? मध्याह्न। और फिर मध्याह्न के बाद में 3 घंटे का हो गया अपराह्न, जो इसमें पूछा गया दोपहर के बाद का समय। मध्याह्न को ही दोपहर कहते हैं, अर्थात दिन का मध्य। उसके बाद में आएगा अपराह्न, और अपराह्न के बाद में जो होता है वो होता है सायं। क्या होता है? सायं। एक प्रहर होता है सायं। तो 8 प्रहर कौन कौन से हुए? पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं। फिर रात्रि में चालू हो जाएंगे प्रदोष, समझ गए, निशीथ, त्रियामा, उषा। ये 8 प्रहर होते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, अपराह्न। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। एक शब्द होगा इसके लिए। एक शब्द क्या होगा? जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अर्थात कोई शत्रु ही नहीं पृथ्वी पर उसका है। क्या उसे कहा जाएगा? अजन्मा, अजेय, अजात शत्रु, आक्रांत। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अजात शत्रु। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, समझ लीजिए ध्यान से। अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो, या जिसका कोई शत्रु ही न हो। इस तरीके से भी आ सकता है वाक्यांश। समझ गए? अजेय कहते हैं जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, अर्थात जिसे हराया ना जा सके। यही तो बात हुई, जीता न जा सके उसे कहते अजेय, जिस पर विजय न प्राप्त की जा सके। अजन्मा, जिसका जन्म ही न हुआ हो। और आक्रांत कहते हैं जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो। समझ गए? आक्रमण, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 16। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, परीक्षाओं में खूब आता है क्वेश्चन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अर्थात लंबी लंबी भुजाओं वाला जो व्यक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? अजान बाहु लिखा है इसमें, अजान बाहु, फिर है आजानु बाहु, फिर है विषम बाहु, फिर है चतुर्भुज। बड़े मज़ेदार ऑप्शन हैं, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर होगा आजानु बाहु। समझ गए? आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। ये राम के लिए कहा गया। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम की बाहें बहुत लंबी थीं। आजानुभुज या आजानुबाहु एक ही बात है। आजानु कहते हैं घुटनों को, जानु कहते हैं घुटनों को। आजानु मतलब घुटनों तक, और बाहु का मतलब बाह।
आजानुभुज अर्थात घुटनों तक जिसकी बाहें लंबी होती हैं, भुजाएं, उसे कहा जाता है आजानुभुज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आशुतोष, ये भी खूब पूछा जाता है भैया, ध्यान से समझिएगा। आशुतोष के लिए सही विकल्प कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका थोड़ा बदला हुआ है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है और वाक्यांश दिए गए हैं आपके विकल्प में, है ना। इधर से उधर पलट दिया गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है जो शीघ्र प्रसन्न न हो, फिर है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, फिर है जो तत्काल उत्तर दे सके, फिर है जो बहुत दानी हो। क्या होगा सही? सोचिए 2 सेकंड। बिल्कुल सही आपने सोचा है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, यही उत्तर है आशुतोष का। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जल्दी संतुष्ट हो जाए, उसे कहा जाता है आशुतोष। और आशुतोष का एक पर्यायवाची ये शिव भी है। शिव, शंकर भगवान को भी कहते हैं आशुतोष। अर्थात कहा जाता है, ये मान्यता है हमारी धार्मिक, कि शिव जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। ये समझ लीजिएगा, प्रत्युत्पन्न मति। यहाँ पर देखिए, प्रत्युत्पन्न मति, ये शब्द बनेगा प्रत्युत्पन्न मति, अर्थात तुरंत उत्पन्न होने वाली मति, बुद्धि। जो तुरंत, जो लोग हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, हाजिर जवाब, उसे कहा जाता है हिंदी में प्रत्युत्पन्न मति। जो तत्काल उत्तर दे सके, तुरंत बात सोच ले मौके पर की। और जो बहुत दानी हो, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं। जो बहुत दानी हो, बहुत दानी, दाता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें शब्द भी दिया है और उसका अर्थ आगे वाक्यांश के रूप में दिया है। आपको पता करना है कि गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। इसका मतलब 1 गलत होगा, 3 सही होंगे। चलो चेक कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, ये तो भैया सही है। उपकार को मानने वाला जो होता वही कहा जाता है कृतज्ञ, ये तो सही है। फिर है कृतघ्न, उपकार न मानने वाला, ये भी सही है। जो उपकार नहीं मानता, एहसान नहीं मानता, उस व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। समझ गए? फिर है मितभाषी, मितभाषी, अधिक बोलने वाला। बस यहीं पर सब गड़बड़ है, टोटल गड़बड़ेशन यहीं पर है। मितभाषी का मतलब अधिक बोलने वाला नहीं, मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है, उसे कहा जाता है मितभाषी, कम बोलने वाला, है ना। कम बोलने वाला मितभाषी। और अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न आ सकता है। वाचाल, जो बहुत बोलता है अनावश्यक, वाचाल। और जो बहुत कम बोलता है वो मितभाषी। जो बहुत कम खर्च करता है वो मितव्ययी। जो बहुत अधिक खर्च करता है फिजूल में, वो अपव्ययी। मितव्ययी भी इसमें दिया है। मितव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अभी अभी जन्म लेने वाला, अर्थात वह बच्चा जिसका तत्काल जन्म हुआ हो, अभी अभी बहुत जन्म हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? शिशु, नवजात, किशोर, जन्मजात। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, जैसा कि आप लोगों ने सोचा है, नवजात, है ना। यही सोचा था या शिशु सोचा था? शिशु। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने शिशु भी सोचा होगा, लेकिन शिशु नहीं होगा। बिल्कुल अभी अभी जन्म लेने वाला दिया है ना, इसलिए नवजात, नया जन्म लिया हुआ बच्चा, नवजात। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। एक बात को बार बार दोहराना, बहुत ज़्यादा आने वाला, वेरी वेरी मोस्ट ये
बहुत ज़्यादा आता है परीक्षाओं में। एक बात को बार बार दोहराना, इसके लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा? प्राक कथन, वाचालता, पिष्टपेषण, प्रस्तावना। क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, पिष्टपेषण। पिष्टपेषण का मतलब होता है अपनी बात को बार बार कहना, उसी बात को जोर दे करके बार बार दोहराना, फिर कहना, फिर कहना, फिर कहना, उसे कहा जाता है पिष्टपेषण। समझ गए? प्राकथन, प्राकथन कहते हैं ये जो कोई पुस्तक होती है उसमें शुरुआत में उस पुस्तक के बारे में जो लिखा हुआ होता है उसे प्राकथन कहते हैं। समझ गए? और वाचालता ये तो होता है बहुत ज़्यादा बोलना, उसे वाचालता कहते हैं। प्रस्तावना ये भी कोई अपना वक्तव्य, कोई भाषण या कोई पुस्तक, उससे पहले उसके बारे में, यानी आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं, या पुस्तक में क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके संबंध में, उसके परिचय के रूप में जो शुरुआत में लिखा जाता है वो होता प्रस्तावना, है ना। प्रस्तुतिकरण वहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3, एक बात को बार बार दोहराना अर्थात पिष्टपेषण। बस आज की इस श्रृंखला का ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।